नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। प्रश्न आपके उत्तर हमारे सीरीज में आज दिन 8वां और हम लोग आज 4 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए रिमाइंडर से है, आपको दिख रहा है 2 पावर 39 में 39 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। और उसी पैटर्न का एक दूसरा क्वेश्चन हमने दे रखा है आपके लिए, 2 पावर 60 में 455 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आपको इसमें शेडेड एरिया का रीजन का एरिया निकालना है, जिसके लिए आपको जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC उसकी साइड्स दी हुई हैं, 12 सेंटीमीटर है प्रत्येक साइड, और जो सर्किल दो बना हुआ है उसका रेडियस दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ OP और OQ जो है वो सर्किल के डायमीटर्स हैं। और ये आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका टाइम एंड वर्क का, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आइए हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारा इस क्लास में, वो रिमाइंडर है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंपल तरीके से बनाएं तो 2 पावर 39 भागा 39 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 9 और पावर 4 गुना 2 पावर 3 बट्टे 39, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब 39 से 2 पावर 9 यानी 512 में भाग देंगे। 512 में अगर हमने 39 से भाग दिया तो देखिए क्या, एक बार में 39 लग गया, बचा कितना 12, 3 बार में 117 लग गया, और बचा कितना शेष 5। तो ये फाइनली हो जाएगा 5 टू द पावर 4 रिमाइंडर के रूप में इंटू 8 डिवाइडेड बाय 39। यहाँ के बाद दो पार्ट हम लोग कर सकते हैं, देखिए दो तरीके से चल सकते हैं। एक तो हम 5 टू द पावर 4 को 625 लिख दें, 625 गुना 8 बटे 39, या हम इसको देखिए 1 5 इसके साथ ले लेते हैं, 3 5 5 पर पावर 3 125 हो जाएगा, और गुना ये 8 5 40 बटे 39। अब यदि देखिए 625 में आपने भाग दिया 39 से, एक बार में 39 बचा कितना 23, 6 बार में 234, शेष कितना बच गया 1। और 125 में अगर आपने 39 से भाग दिया तो अभी अभी आपने देखा 122 में 39 से भाग दिया तो 5 बचा है, 125 में दीजिएगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर इसका 8 बचेगा। तो इसकी बात करें अगर हम लोग तो 1 गुना 8 रिमाइंडर के रूप में, है ना। और इसकी बात अगर हम लोग करें तो 8 गुना 1, तो दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं कि शेष हमारा कितना बच रहा है 8 बच रहा है। ये तरीका आपके पास है। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट की, फॉर्मेट रिलेटेड रिमाइंडर थ्योरम और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम CRT की, इन दोनों का यूज़ करके हम लोग काम करेंगे क्वेश्चन पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे जब हम लोग रिमाइंडर चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में टॉपिक वाइज, तो हम लोग फॉर्मेट रिलेटेड रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, यूलर्स टोशन, CRT सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, कि a पर पावर p माइनस a में अगर हम p से भाग दें तो रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 होता है यदि p क्या है, प्राइम है कोई, और a क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है, लेकिन p से डिविजिबल नहीं, p का कोई मल्टीपल नहीं। तो अगर a पर पावर p माइनस a बटे p का रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब a अगर हम कॉमन ले लें तो a का पावर p माइनस वन बटे p का रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब p से ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल है। अगर a डिविजिबल नहीं है तो ये दूसरा वाला फैक्टर डिविजिबल होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं a पर पावर p माइनस वन बटे p, इसका रिमाइंडर 0। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, देखिए अगर किसी संख्या में एक घटाने पर पूरा पूरा भाग लग जाता है, इसका मतलब उस संख्या में भाग दे तो एक हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा, यानी a पर पावर p माइनस वन डिवाइडेड बाई p का रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर a से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a पर पावर p बटे p, तो रिमाइंडर में भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आएंगे जिसका यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी संख्या के को प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 15 का को प्राइम फैक्टर्स है कौन, 5 और 3, तो अगर किसी संख्या n में 5 से भाग देने पर शेष आता है कुछ, और 3 से भाग देने पर शेष कुछ आता है, 5 से भाग देने पर शेष x आता है, और 3 से भाग देने पर y शेष आता है, यानी ये दोनों का वैल्यू हमको पता है, तो उस संख्या n में 15 से भाग देने पर कितना शेष आएगा वो हम पता कर सकते हैं। CRT यही कहता है। कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए 5 से भाग दें, हमारा डिविज़र जो है वो 5 हो, और रिमाइंडर जो है वो हमारा 3 हो जाए, और दूसरा केस में हमारा जो डिविज़र है वो 3 हो, रिमाइंडर जो है हमारा 1 हो जाए।
तो पूछा उस संख्या में 15 से भाग दें तो कितना शेष आएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे चलें आगे। अगर 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तो उस संख्या को हम क्या मान सकते हैं 5k + 3। और इसमें जब 3 से भाग दें तो रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए 1। यानी इसमें 1 अगर हम माइनस कर दें तो 5k + 2/3 इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। यानी ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। पर अब ध्यान से देखिए आप, इसमें से 3k पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या 2k + 2 रिमाइंडर के रूप में। इसका मतलब ये 2k + 2 जो आ रहा है ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब 2 × k + 1 ये आपको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो k का मान कम से कम कितना रखेंगे जो डिविजिबल हो जाएगा। k का मान कम से कम 2 रखना पड़ेगा हमको। अगर हमने 0 रखा तो 0 + 1 1 2 × 1 2 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। अगर 1 रखा हमने तो 1 + 1 2 2 × 2 4 4 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। अगर k का मान हमने 2 रखा 2 + 1 × 2 6 6 divided by 3 remainder will be 0. So the number will be 5 × 2 k is equal to 1 और 2 k is equal to 2। 5 × 2 + 3 that is 13। 13 एक ऐसा नंबर है या 13 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसमें 5 से भाग दें तो हमारा शेष कितना बचता है 3। और अगर हम 3 से भाग दें तो शेष कितना बचता है 1। तो 5 × 3 यानी 15 से भाग दें तो शेष हमेशा कितना बचेगा 13 ही बचेगा। 13 15 से छोटा है तो 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा 13। ये हमको पता चल गया। इसी का यूज़ हम लोग करने वाले इस क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास 2⁻39/39 था, इसको हमने अलग अलग कर दिया। 2⁻39 इसको हमने लिख दिया 13 × 3। अब ये हमारा n है, n में 13 से भाग देने पे कितना शेष आएगा वो हम निकाल सकते हैं और n में 3 से भाग देने पे कितना शेष आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर इन दोनों से भाग दे करके मिलने वाला शेष हमको प्राप्त है मालूम है तो 39 से भाग देने पे कितना शेष आएगा वो हम पता कर सकते हैं। जैसे देखें इसमें 13 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा 2⁻39/13। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3/13/13। 13 हमारा प्राइम है तो a⁻13/13 शेष कौन हो जाएगा a हो जाएगा। यानी शेष हमारा यहाँ कितना हो जाएगा रिमाइंडर 8 हो जाएगा। क्लियर है। 3 से भाग देते हैं 2⁻39/3। देखिए 3 से अगर 2 में भाग देंगे तो -1 -1/39 यानी रिमाइंडर हमारा -1। -1 का मतलब कितना +2। तो अगर किसी संख्या में 13 से भाग दें तो 8 शेष बचता है और उसमें अगर 3 से भाग दें तो 2 शेष बचता है। ऐसी संख्या कौन है सबसे छोटी खुद 8 ही है। खुद 8 ही ना है। 8 में अगर 13 से भाग दें तो 0 बार मिलेगा 8 शेष बचेगा। 3 से भाग दें तो 2 बार मिलेगा और 2 शेष बचेगा। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या 8 ही हो गई और 8 में हम लोग अगर 39 से भाग दें तो 8 ही शेष बचेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना 8। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये CRT पर ही बेस्ड है। 455 को आप बांट सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आपके लिए, आप इसको बनाइएगा और अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग है क्या, तो ये सर्किल, इस सर्किल और इस ट्रायंगल को मिला करके ये 4 जो आपको खाली पार्ट दिख रहा है वाइट उसको हटा दें। यानी ये जो फिगर है इस फिगर का एरिया लिखें उसमें से 4 पार्ट को हटा दें। ये 4 पार्ट है क्या चीज़, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रत्येक एंगल आपका 60 डिग्री है। प्रत्येक पार्ट एक सेक्टर है और इक्वल सेक्टर है। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये पूरा एरिया πr² होता है यानी 360 डिग्री का एरिया πr² होता है। तो 60 डिग्री का एरिया कितना होगा, 360 डिग्री का एरिया πr² होता है तो 60 डिग्री का एरिया कितना होगा 1/6 हो जाएगा, है ना। 60/360 गुना πr² कट जाएगा 1/6, है ना। πr²/6 हो जाएगा। क्लियर है। सेक्टर का एरिया आपको पता है πr²θ/360। तो 4 सेक्टर है ऐसा, इन चारों सेक्टर को हमको हटाना है। सबसे पहले फिगर का एरिया हम निकाल सकते हैं। फिगर क्या क्या है, फिगर है 2 सर्किल प्लस ट्रायंगल। लेकिन 2 सर्किल और ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये दोनों सेक्टर, इस सर्किल का गिनती करने वक्त भी इस सेक्टर का गिनती होगा, इस सर्किल का गिनती करने वक्त इस सेक्टर का गिनती होगा और ट्रायंगल का जब गिनती करेंगे तो भी इस सेक्टर और इस सेक्टर की गिनती होगा। यानी जब हमने 2 सर्किल प्लस ट्रायंगल लिखा है तो उसमें ये दोनों सेक्टर 2-2 बार आ गया है। हमको एक ही बार गिनती करना था तो 2 बार इसको हटा दें, एक बार इसको हटा दें, एक बार इसको हटा दें। तो दोनों तो है इक्वल, दोनों का वैल्यू है कितना, ये वैल्यू है πr²/6। तो 2 ठो πr²/6 हम हटा देते हैं।
ये हमारे पास टोटल फिगर का एरिया हो गया, है ना। अब इस फिगर में से हम लोग चारों सेक्टर हटा देते हैं तो शेडेड रीजन बच जाएगा। 4 गुना पाई आर स्क्वायर बाय 6 हटा दें। देखिए इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता आपको बहुत कम पड़ने वाली है। 2 ठो पाई आर स्क्वायर 6 यहाँ पर, 4 ठो पाई आर स्क्वायर 6 यहाँ पर, तो दोनों मिला के 6 पाई आर स्क्वायर बाय 6 हो गया। 6 6 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी एक सर्किल मिल गया। एक सर्किल, 2 सर्किल था यहाँ, एक सर्किल हटा देंगे अगर तो एक ही सर्किल बचेगा। आंसर आपका हो जाएगा एक सर्किल प्लस ट्रायंगल, है ना, यही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए वापस, हमारे पास ये सेक्टर कितना था, 60 डिग्री का था, तो पूरा सर्किल का होता है 360 डिग्री का पाई आर स्क्वायर, तो ये 60 डिग्री वाले सेक्टर का हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 6। ऐसा 4 ठो है। इस चारों को अगर हम इस पूरे फिगर में से हटा दें तो हमारा शेडेड रीजन बच जाएगा। और पूरा फिगर आपका क्या है, 2 सर्किल प्लस ट्रायंगल। लेकिन 2 सर्किल प्लस ट्रायंगल करने में ये सेक्टर और ये सेक्टर का गिनती 2 बार हो गया। इसका गिनती एक बार इस सर्किल में फिर ट्रायंगल में भी हुआ, एक बार इसका गिनती इस सर्किल में और इस ट्रायंगल में भी हो गया। तो 2 बार हमने पहले इस दोनों को हटाया, फिर 4 बार खाली था ये, तो खाली वाले को हटाया। तो ये देखिए 4 2 6, 6 बार पाई आर स्क्वायर बाय 6, तो 6 6 कट गया पाई आर स्क्वायर, यानी एक सर्किल, 2 सर्किल में से एक सर्किल चला गया, एक सर्किल प्लस ट्रायंगल। सर्किल क्या बचेगा, देखिए तो सर्किल के लिए आपके पास रेडियस दिया हुआ है 6, तो पाई गुना 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस ट्रायंगल √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, ये हो गया 36 पाई प्लस 144, 4 से कटेगा तो ये 36√3, 36 कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस √3। ऑप्शन में देखिए जहाँ जहाँ खाली है वहाँ एक्चुअली √3 था, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक कंटेनर में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध था, मतलब पूरा पूरी एक भाग था पहले, अगर शुद्ध है तो भाग के रूप में एक है। इसमें से कुछ भाग हमने निकाला तो उसका कुछ बच गया। दूसरी प्रक्रिया में हमने क्या किया है कि 30% को निकाला है, यानी 30% को बदला है। दूध पर काम कर रहे हैं, ये दूध की मात्रा पर हम काम कर रहे हैं। आरंभ में पूरा का पूरा दूध था तो भाग के रूप में एक था, उससे कुछ दूध निकल गया तो कुछ बच गया। और बाद में हमने 30% और निकाला, 3/10 निकाला तो 7/10 बच गया। और ये फाइनल वैल्यू 7/12 हो जाता है। 7:5 का मतलब कितना, 7 दूध 5 पानी, तो टोटल का 7/12 भाग। अब ये वाट का वैल्यू आपको आ गया, कितना आ गया, 10/12 यानी 5/6। 5/6 अगर बचा है हमारे पास इस प्रक्रिया के बाद, इसका मतलब निकाला कितना होगा हमने, 1/6। 1/6 भाग निकाला था और यही वैल्यू आपको दिया हुआ 14 लीटर, तो आरंभ में कितना हो जाएगा, ये 84 लीटर। हमारे ख्याल से बातें समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। ए बी द्वारा किसी काम को मिलकर करने में लिया गया समय सी द्वारा अकेले करने में लिए गए समय के बराबर है। मतलब ए प्लस बी लिखने की आवश्यकता इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम लिख रहे हैं। ये रेशियो 1:1 का है, तो दोनों मिल जाएगा अगर, तो ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा। एफिशिएंसी कितना, 2, ये एफिशिएंसी हमने लिखा हुआ है। तो 2 आदमी 30 दिन में कर रहा है, तो कोई एक आदमी कितना दिन में करेगा, कोई एक आदमी जो है इसको 60 डेज में करेगा। मतलब आपके पास ए प्लस बी का भी 60 डेज आ जाएगा और सी का भी कितना आ जाएगा, 60 डेज आ जाएगा। अब इसमें ए और बी के बीच फिर बोला है क्या कि बी की दक्षता ए से 25% कम हो। ए 4 है तो बी कितना है, 3 है, दोनों मिला कितना है, 7। और ए प्लस बी का आपको दिया हुआ है कितना, 60 डेज। हमको एफिशिएंसी मालूम है 7, 7 आदमी कर रहा है 60 दिन में, तो ए यानी 4 आदमी करेगा कितना दिन में, 4 से 15 बार में कटेगा, 15 से 105 दिन, ये ए का आ जाएगा, ठीक है। और बी की अगर बात करें तो बटे 3, 20 से कटेगा, 20 से 140 दिन, ये आपका बी का आ जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने की लिखने की आवश्यकता थी नहीं। चलिए ये आज कंप्लीट हो गया चारों क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर माइंड गेम्स मैथमेटिक्स सर्च कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ और रोज़ के रोज़ जो क्वेश्चन हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, प्रश्न आपके उत्तर हमारे, वो आपको मिलता रहेगा, आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।